हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। हे गणपति गणेश जी महाराज, आप प्रथम पूजित के अधिकारी हैं। आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर सभी लोगों को आने का मार्ग देते हुए अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे गणेश जी, आप लंबोदर हैं, गणों के नायक हैं, विघ्नहर्ता हैं और आप ही सभी देवताओं को प्रसन्न करवा कर हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हे महादेव पुत्र, हे महादेवी के पुत्र, मैं आपको वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे पर अखंड कृपा बनाए रखिए। मुझे बुद्धि दीजिए जिस प्रकार मैं बुद्धि से कार्य कर सकूं और आपके नाम का स्मरण कर सकूं। ओम गंग गणपतये नमः। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं के साथ आप इस कथा का श्रवण करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। स्कंद कुमार, स्कंद देव, कुमार कार्तिकेय का भी अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर सभी श्रोताओं के साथ और देवताओं के साथ मिलकर इस कथा का श्रवण करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोग को कृतार्थ करें। हे बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार की भूल हो रही हो तो आप क्षमा कर दीजिए। हे बाबा, आप ही हैं जो इस सृष्टि के स्वामी हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही रुद्र महादेव। आपके रूप अनेक हैं, कार्य आपके अलग अलग रूपों में, लेकिन महादेव इस सृष्टि में जो भी है तो आप ही का है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, आपने मुझे चुना है। इस कथा के लिए आपने मुझे चुनकर मुझ पर कृतार्थ किया। हे महादेव, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। मैं अपने सभी पितर पितरानी के साथ आपको अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न होइए। मेरे पितरों को भी आगे की गति प्रदान कीजिए, मेरे श्रोताओं के भी पितरानी को आगे की गति प्रदान कीजिए। मैं आपसे पुनः यही अनुरोध करूंगा कि भगवान के नाम पर नाम जाप, नाम स्मरण किसी भी प्रकार करें, लेकिन करते रहें। कल मुझे राजिम कुंभ में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह मेरे महादेव की दया है। कल मैंने राजिम कुंभ में स्नान किया है और कुंभ का स्नान उत्तम स्नान माना गया, लेकिन किसी भी घाट में किया हुआ स्नान उतना ही फलदायी है जो अन्य किसी घाट पर किया जाए। कभी घाटों का जो आपको ईश्वर को निमित है वैसे घाटों का भी आप चयन कर स्नान करें। आपको कुंभ क्षेत्र में कहीं भी स्नान करने से कुंभ का ही फल प्राप्त होता है। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, नाच के बम बोल बम गा के बम। हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था कि अगस्त जी कहते हैं, प्रिय लोपा मुद्रे, इस प्रकार शिव शर्मा ब्राह्मण मोक्ष पद को प्राप्त हुए। जो इस पुण्यमय अप्याख्या को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो उत्तम ज्ञान को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। व्यास जी कहते हैं, सूर्य जी इस प्रकार काशी का महिमा सुनाते हुए अगस्त जी ने अपने पत्नी के साथ श्री पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात कार्तिकेय जी के सुंदर एवं विशाल वन को देखा। वहां लोहित नाम का पर्वत है। उस पर्वत के समीप मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने अपनी पत्नी के साथ 6 मुखों वाले साक्षात कार्तिकेय जी का दर्शन किया और पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर वैदिक सूक्तों तथा अपने बनाए हुए स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात नमो नमः
कहते हुए कार्तिकेय जी ने 2-3 बार परिक्रमा करके उनके द्वारा बैठने की आज्ञा मिलने पर वे उनके सामने बैठे। तब कार्तिकेय जी ने कहा, देवताओं के मुख्य सहायक मुनिवर अगस्त्य जी, कुशल तो है ना, आप यहाँ आए हैं। वास्तव में कुशल तो अभिमुख नामक महाक्षेत्र में ही है, जो भगवान त्रिलोचन द्वारा विचरता रहता हूं। अतिशय पापों से भरे हुए इस मानव शरीर के अनित्य जानकर मनुष्य संसार भय का नाश करने वाले काशी क्षेत्र का सेवन करे। जो विघ्नों से हाथ होने पर भी काशी क्षेत्र का त्याग नहीं करता, वह मोक्ष संपत्ति पाकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां दुख का सर्वथा अभाव है। अतः कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो बड़े बड़े पाप पुंज का नाश तथा पुण्यों की वृद्धि करने वाली और अंत में भोग एवं मोक्ष देने वाली काशीपुरी का सेवन न करेगा। अभिमुख क्षेत्र में महात्म का मैं केवल 6 मुखों से किस प्रकार वर्णन कर सकता हूं, जबकि शेखनाथ सहस्र मुखों से भी उसका वर्णन नहीं कर सकने में असमर्थ है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अगस्त्य जी ने पूछा, भगवान यह अभिमुक्त क्षेत्र इस भूतल पर कब से प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार यह मोक्ष देने वाला हुआ? स्कंद बोले, मुने, मेरे पिता महादेव जी ने माता पार्वती को इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया था। महाप्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, सर्वत्र अंधकार छा रहा था, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र दिन रात आदि कुछ भी नहीं था, केवल वह सत्य स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जिसको श्रुति एक मावादित्यम कहकर वर्णन करती है। वह मन और वाणी का विषय नहीं है, उसका न कोई नाम है न रूप, वह सत्य ज्ञान अनंत आनंद स्वरूप एवं परम प्रकाशमय है। वहां किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, वह आधार रहित निर्विकार एवं निराकार है, निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी एकमात्र कारण, निर्विकल्प कर्मों के आरंभ से रहित, माया से परे और उपद्रव शून्य है। जिस परमात्मा के लिए इस प्रकार विश्लेषण दिए जाते हैं, वह कल्पांत में अकेला ही था। कल्प के आदि में उनके मन में यह संकल्प हुआ कि मैं 1 से 2 हो जाऊं। अतः यद्यपि वह निराकार हैं, तो भी उसने अपने लीला शक्ति से साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के संकल्प से प्रकट हुए वह द्वितीय मूर्ति संपन्न ऐश्वर्य गुणों से युक्त, सर्व ज्ञानमय, शुभ, सर्वव्यापक, सर्व स्वरूप, सबकी साक्षी, सबको उत्पन्न करने वाली और सबके लिए एकमात्र वंदनीय थी। प्रिय उस नाराकार परब्रह्म की वह मूर्ति मैं ही हूं। प्राचीन और अविरचिन विद्वान मुझे ईश्वर कहते हैं। तदंतर साकार रूप में प्रकट होकर भी मैं अकेला ही स्वेच्छानुसार विहार करता रहा। फिर अपने शरीर से कभी अलग न होने वाली तुम प्रकृति को मैंने अपने ही विग्रह से प्रकट किया। तुम्ही प्रधान प्रकृति और गुणवती माया हो। तुम्हें बुद्धि तत्व की जननी तथा निर्विकार बताया जाता है। एक ही समय मुझे काल स्वरूप आदि पुरुष ने तुम शक्ति के साथ इस काशी क्षेत्र को भी प्रकट किया। स्कंद कहते हैं, मुने, वह शक्ति प्रकृति कही गई है और ईश्वर को परम पुरुष कहा गया है। वे दोनों परमानंद स्वरूप को इस परमानंदमय काशी क्षेत्र में रमण करने लगे। उस क्षेत्र का परिमाण 5 कोस का बताया गया है। मुने, प्रलय काल में भी उन दोनों शिव पार्वती ने उस क्षेत्र को कभी त्याग नहीं किया है, इसलिए उसे अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं। जब यह भूमंडल नहीं रहता तब वह जल की भी सतह नहीं रह जाती। उस समय अपने विहार के लिए जगदीश्वर शिव ने इस क्षेत्र का निर्माण किया है। कुंभज काशी क्षेत्र के इस रहस्य को कोई नहीं जानता। यह काशी क्षेत्र भगवान शिव के आनंद का हेतु है, इसलिए उन्होंने पहले इसका नाम आनंद वन रखा था। उस आनंद कानन में इधर उधर जो संपूर्ण शिवलिंग है, उन्हें आनंद कंद के बीजों के अंकुर की भांति जानना चाहिए। तदंतर भगवान शिव ने सच्चिदानंद रूपी जगदम्बा के साथ अपने बाएं अंग में अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि डाली। तब उससे एक त्रिभुवन सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो परम शांत सतुगुण से पूर्ण समुद्र से भी अधिक गंभीर और क्षमावान था। उसके अंग की कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी।
नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर थे। उसने स्वर्ण रंग के 2 सुंदर पीतांबर से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। वह सुंदर एवं प्रचंड युगल बाहु दंडों से सुशोभित था। उसके नाभि कमल से बड़ी उत्तम सुगंध फैल रही थी। वह अकेला ही संपूर्ण गुणों का आश्रय और अकेला ही समस्त कलाओं का निधि था। वह एक ही सब पुरुषों से उत्तम था, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाया। तत्पश्चात महामहिमा से विभूषित उस महान पुरुष को देखकर महादेव जी ने कहा, अच्युत, तुम महाविष्णु हो। तुम्हारे निश्वास से वेद प्रकट होंगे और उनसे तुम सब कुछ जानोगे। उनसे ऐसा कहकर भगवान शिव शिवा के साथ पुनः आनंद कानन में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने क्षण भर ध्यान में तत्पर ही तपस्या में ही मन लगाया। उन्होंने अपने चक्र एक सुंदर पुष्करणी खोदकर उसे अपने शरीर के पसीने से के जल से भर दिया। फिर उसी के किनारे घोर तपस्या की। तब शिव जी पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए और बोले, महाविष्णु, वर मांगो। श्री विष्णु बोले, देव देव माहेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो सदा भवानी सहित आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान शिव बोले, एवं अस्तु जनार्दन, इस स्थान पर मेरी मणि जटित कर्णिका मणिमय कुंडल गिर पड़ी है, इसलिए इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका है हो। श्री विष्णु ने कहा, प्रभु, यहाँ मुक्तामय कुंडल गिरने से यह उत्तम तीर्थ मुक्ति का प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ शिव स्वरूप अनिवर्चनीय ज्योति प्रकाशित होती है, इसलिए इसका नाम दूसरा नाम काशी प्रसिद्ध हो। 4 प्रकार के जीवन समुदाय में ब्राह्मा से लेकर कीट तक जितने भी जीव हैं, वे उस सब काशी में मरने का पर मोक्ष को प्राप्त हों तथा इस मणिकर्णिका नामक श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान, संध्या, जप, होम, वेदाध्ययन, तर्पण, पिंडदान, गौ भूमि, तिल, स्वर्ण, अश्वदीप, अन्न, वस्त्र, आभूषण और कन्या, इन सब का दान, अनेक यज्ञ, व्रतोदापन, विश्वोत्सर्ग और शिवलिंग आदि की स्थापना इत्यादि के शुभ कर्मों को जो बुद्धिमान मनुष्य करे, उसके उस कर्म का फल मोक्ष हो। जो है, जो होगा और जो हो ही चुका है, उन सब से यह क्षेत्र अधिक एवं शुभोदयकारी हो। काशी का नाम लेने वाले लोगों को भी पाप का सदा ही क्षय हो। श्री महादेव जी बोले, महाभाव विष्णु, तुम नाना प्रकार के यथा योग सृष्टि करो और जो पाप के मार्ग पर चलने वाले दुष्टात्मा है उनका संहार करने में कारण बनो। यह 5-5 कोस का लंबा चौड़ा क्षेत्र काशी धाम मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ केवल मेरा आज्ञा चल सकती है, यमराज आदि दूसरे को न का नहीं। अभी मुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले पापी जीवों को भी मैं ही शासक हूँ, दूसरे नहीं। काशी से 100 योजन दूर रहकर भी जो इस क्षेत्र का मन करता है, वह पापों से पीड़ित नहीं होता। काशी में पहुंचकर मनुष्य उसके पुण्य से मोक्ष पद का भागी होता है। जो मन इंद्रियों को वश में रखकर काशी में बहुत समय तक निवास करके भी देव योग से अन्यत्र मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी स्वर्गीय सुख भोग कर अंत में काशी को प्राप्त हो मोक्ष संपत्ति को पा लेता है। जो भगवान विश्वनाथ की प्रसन्नता के लिए काशी में न्याय पूर्वक धन देता है, उसका निधन मृत्यु को प्राप्त होता है। वह धन और वही धर्म का ज्ञाता है। 5 कोस का लंबा चौड़ा संपूर्ण अभिमुख क्षेत्र विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध हो एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे आकाश के एक देश में स्थित होने पर भी सर्वगत सूर्यमंडल सबको दिखाई देता है, उसी प्रकार विश्वनाथ केवल काशी में स्थित होकर भी सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जो क्षेत्र की महिमा नहीं जानता, जिसमें श्रद्धा का सर्वथा भाव है, वह भी यदि समय अनुसार काशी में प्रवेश कर गया तो निष्पाप हो जाता है, और यदि वहां उसकी मृत्यु हो गई तो वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। काशी में पाप करके भी मनुष्य यदि काशी में ही मर जाए तो पहले रुद्र पिशाच होकर वह पुनः मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इस शरीर को नाशवान जानकर और गर्भवास के समय होने वाली वेदना को याद करके धन्य दान से संपन्न राज्य को भी त्याग कर निरंतर काशीपुरी का सेवन करना चाहिए। अभी मैं नौजवान हूं, अभी मेरी मृत्यु बहुत दूर है, ऐसा बातचीत में कभी नहीं लानी चाहिए। वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले ही पुरानी झोपड़ी की तरह अपने तुच्छ ग्रह को त्याग कर सिद्ध शंकर जी की पूरी काशी की यात्रा करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय।
मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव शंभु शंभु, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम बोलो बम बोलो बम। आज बाबा भोलेनाथ ने हमें काशी क्षेत्र के बारे में बतलाया। कार्तिकेय जी के मुख से हमें बाबा भोलेनाथ का अभूतपूर्व बात पता चली और पता चल ही रही है, और कुछ को तो पता भी है। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके नाम से लेने से ही लोगों के दुख भंजन हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो मेरे महादेव दुख भंजन है, काशी के वासी हैं, अविनाशी हैं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम। आप सबों को वंदन करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और बाबा से यही प्रार्थना पुनः करूंगा कि बाबा आपकी ही दया से हमें कथा मिल रही है। हमारे करोड़ों जन्मों के पाप जरूर नष्ट हो रहे हैं और आप ही के द्वारा या विचार से ही हम इस कथा के और आगे आ रहे हैं। जो आपका नाम हमें सुनने को मिल रहा है, यह जरूर ही आपकी ही कोई इच्छा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवता में हम नाम नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमः। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे बाबा विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभूतपूर्व कथा हम लोगों को सुनवाई। मैं उनको नमन करता हूं। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए आज की कथा विराम के लिए आज्ञा चाहता हूं और उनका आशीर्वाद सभी पर बने रहे। बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा, बाबा आप अपने अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।